हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबको एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, पिछले एक्सरसाइज 9.1 के पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक इस पार्ट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कवर करने हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लेते हैं एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं इसको कि ए एक लाइट हाउस है और इससे है ना कुछ दूरी पर दो समुद्री जहाज़ों को देखने पर है ना, मान लेते हैं दो समुद्री जहाज, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया था। चलिए मान लेते हैं कि ए और बी, ए बी जो है एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी कह रहा है 75 मीटर। इसकी लाइट ऊंचाई 75 मीटर है। शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी यहाँ से अवनमन कोण दे रहा है, यानी इसके शिखर से देखने पर अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। समझने का प्रयास करेंगे। 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है, यानी ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण, ये वाला कोण 45 डिग्री होगा और ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण ये 30 डिग्री होगा। तो आप देखिए इसके साथ जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये 30 डिग्री का हो जाएगा। हमने आपको एक तरीका बताया था कि आप 90 डिग्री के समकोण के जितना नज़दीक आते जाएंगे ना, थीटा का मान बढ़ते जाएगा और जितना दूर जाएंगे थीटा का मान घटते जाएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 45 डिग्री इसको माने या इसको माने। थीटा के समकोण के जितने नज़दीक आइएगा ना, थीटा का मान बढ़ते आता है और जितना दूर जाइएगा थीटा का मान घटते जाता है। अर्थात देखिएगा हमेशा 30 से पहले 60 रहता है, तो 30 से पहले यहाँ पे 45 रहेगा। ये बात समझ लेना। हमें यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो ये 45 और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, तो एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, तो ये सी हो गया और इसको मान लेते हैं डी है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इस सी डी की हमें दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये सी डी की हमें दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए एक जहाज़ डी बिंदु पे है, एक जहाज़ सी बिंदु पे है, तो सी डी की हमें दूरी ज्ञात करनी है ना। चलिए लिख लेंगे, माना सी डी दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी है। मान लेते हैं माना सी डी दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी है और ये दे रखा है, तथा दिया है लाइट हाउस ए बी की ऊंचाई बराबर 75 मीटर दे रखा है। अब देखिए इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो डेफिनेटली BD की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, BD की लंबाई यहाँ से इसकी दूरी 75 मीटर की होगी। ये आप कंफर्म समझिए। कैसे आप यूज करते हैं, लंब और आधार यानी tan थीटा का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज इस वाले ABD में, त्रिभुज ABD में बात करेंगे tan 45 डिग्री की। tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब बट्टा आधार। लंब है AB, अर्थात AB बट्टा आधार है BD लिख लेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1/1 करेंगे तो AB बट्टा BD प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो AB का मान होगा वही BD, अर्थात इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा BD, जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर त्रिभुज ABC की बात करेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC में, फिर त्रिभुज
ए बी सी में tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, ये होगा ए बी बट्टा बी सी, टोटल लंबाई हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी टोटल लंबाई। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान 75 है और बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी सी का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए कैसे बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं, बी डी जोड़ सी डी ज्ञात कर सकते हैं, बी डी जोड़ सी डी, अर्थात बी डी जोड़ सी डी कर सकते हैं। बी सी का मान ज्ञात करने के लिए बी डी को हम बी सी टोटल ज्ञात करने के लिए बी डी और सी डी को जोड़ेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें टोटल ज्ञात हो जाएगा, बी सी ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यह है 1/√3 बराबर 75 बट्टा, अब यहाँ पे देखिए ए बी का मान कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने ए बी का मान नहीं रखा था, हम ए बी का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या निकल जाएगा, बी डी बराबर आपको 75 मीटर आ जाएगा, समीकरण 1। तो यहाँ पे बी डी का मान 75 लिख देंगे, यहाँ पे हम पुट किए थे, यहाँ पे नहीं लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, उसको समीकरण 1 बनाए थे। तो बी डी के जगह पे 75 लिख सकते हैं जोड़ सी डी। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3 बराबर 75 प्लस सी डी। अब 75 इधर घट जाएगा तो 75√3 माइनस 75 बराबर सी डी, या LHS को इधर और RHS को उधर कर दीजिए तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 75 कॉमन कर लेते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने आंसर ज्ञात कर लिया, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी। यही दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना था सी डी, तो हमने दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात कर ली, लिख लेंगे। अतः दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी सी डी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, सबसे पहले एक लड़की का चित्र बनाते हैं जो 1.2 मीटर लंबी है। एक लड़की का चित्र हम बना लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं 1.2 मीटर लंबी है, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा तो देखेगा कि 1.2 मीटर लिखे हैं, ठीक है। ये एक लड़की है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर है। कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये एक गुब्बारे को देखती है क्षैतिज रेखा में, यानी इसके आँख से क्षैतिज रेखा का लाइन बनेगा। ये एक गुब्बारे को देख रही है ना, और कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए किसी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी गुब्बारा वहाँ पर उड़ रहा है। देखिएगा फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, हालांकि फिगर तो बना के दिया है आपको किताब में, है ना, फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ से समझा रहे हैं कि समझिएगा। ये किसी क्षण गुब्बारे 60 डिग्री का उन्नयन कोण, इसके आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये वो गुब्बारा है जहाँ पर उड़ रहा है, कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कुछ समय बाद न इसका उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात गुब्बारा जो है कुछ दूरी तय कर चुका होता है। गुब्बारा कुछ दूरी तय कर लिया होता है, और ये वो दूरी क्या होता है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि वो दूरी कितना तय किया है ना। ये वो दूरी होगा, ये वो पॉइंट बी है जो उड़ के वो यहाँ से वहाँ चला जाता है, तो इसका एंगल हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए कह रहा है भूमि से वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है, यानी भूमि तो ये होगा जहाँ पे लड़की खड़ी है, लड़की भूमि पे खड़ी होगी। लड़की कहाँ खड़ी होगी, भूमि पे ही खड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, ये ए बी हो गया, ये मान लेते हैं पॉइंट सी हो जाता है, और ये पॉइंट डी हो जाता है जिस पर लड़की खड़ी है, और ये वो गुब्बारा है पॉइंट ई, और ये पॉइंट एफ, इसको मान लेते हैं पॉइंट जी, और इसको मान लेते हैं पॉइंट एच।
ए बी सी डी ई एफ जी एच लगातार मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है। तो ऐसे इसको दिखा देंगे कि भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। लेकिन उसके क्षैतिज आँख से लड़की 1.2 मीटर लंबी है, घटा देंगे 1.2 मीटर, तो 0.2 से 0.2 घट जाएगा, तो बच जाएगा 87 मीटर। अर्थात यदि मान लेते हैं कि सिर्फ हम इसकी चर्चा करें, सिर्फ किसकी चर्चा करें, इसकी चर्चा करें कि G से B की दूरी, G से B की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 87 मीटर। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम रेड कलर से लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। 87 मीटर और ये है 88.2 मीटर, और यहाँ पे लड़की की ऊंचाई भी लिख देते हैं, ये 1.2 मीटर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी ये 1.2 मीटर होगा, यहाँ भी ये 1.2 मीटर होगा, तब ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 88 मीटर हो जाएगा टोटल मिलके। ये बात समझ में आ रही है। हमें निकालना है ई से जी तक गुब्बारा कितना दूरी तय करके गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे कि मान लेते हैं क्या क्या दिया। हमने तो एक फिगर ड्रॉ कर दिया, किताब में जो फिगर दिया था उसी की अपेक्षा हमने एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। दिया क्या है, तो दिया है लड़की की लंबाई जिससे कोई लेना देना नहीं है, लड़की की लंबाई जिससे कोई लेना देना नहीं है ना। गुब्बारे की ऊंचाई, क्षैतिज तल से गुब्बारे की ऊंचाई, क्षैतिज तल, ये है क्षैतिज तल, और क्षैतिज तल से गुब्बारे की ऊंचाई मान लेते हैं, माना है ना, दोनों गुब्बारा ए और गुब्बारा बी, एक ही गुब्बारा है जो पॉइंट ए पे उड़ रहा है और कुछ देर बाद पॉइंट बी पे उड़ रहा है ना। माना गुब्बारे, एक लड़की भूमि से 88 की ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है ना। तो क्षैतिज तल से, माना क्षैतिज तल से गुब्बारे की ऊंचाई, क्षैतिज तल से गुब्बारे की ऊंचाई आप ए ले सकते हैं या बी जी ले सकते हैं, है ना। लिख लेंगे ए या बी जी बराबर दोनों कितना, ये 87, तो ये भी कितना निकल के आएगा, 87 मीटर आएगा, 87 मीटर। ये आपको समझना है, 87 मीटर है ना। अब इसको लिखेंगे, घटाएंगे, वो अलग प्रोसेस करेंगे, हम सारा काम यहीं पे कर दिए। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हमें पॉइंट ई से पॉइंट जी तक जो गुब्बारा दूरी तय कर रहा है उसको निकालना है ना। तथा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ईजी बराबर, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ईजी तथा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ईजी है। मान लेते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो ईजी है। क्षैतिज तल के समानांतर हम बात कर रहे हैं ना, या हम पृथ्वी तल के समानांतर बात करते तो गुब्बारा तक की कौन सी दूरी तय कर रहा है, एफ एच दूरी तय कर रहा है, तो एफ एच लिखते। लेकिन हम क्षैतिज तल के, हमारा आंसर यहीं से हो जाएगा, तो यहीं से हम काम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला काम। हमें देखिए यहाँ पे लंब दे रखा है, तो ये आधार निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि पहले इसका लंब दे रखा है, तो ये वाला आधार निकाल लेते हैं, इस ई का मान निकाल लेते हैं, तो अर्थात tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, ये सी है और ये ई है, दिखा देते हैं। त्रिभुज ए सी ई में कलर कर देते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए ई बटा सी ई, है ना। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए ई का मान है 87,
बटा CE। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये हो जाएगा √3CE बराबर 87, इसलिए CE बराबर हो जाएगा 87 बट्टा √3, 87 बट्टा √3। और यहीं पे हम √3 को कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के लिए परमेकरण कर देंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम परमेकरण कर देंगे। तो CE बराबर हो जाएगा 87 √3 बट्टा 3। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 3 9 87, तो ये हो जाएगा CE बराबर 29 √3 मीटर। CE बराबर कितना आ गया 29 √3 मीटर। खूब बढ़िया से ध्यान से देखेंगे CE बराबर कितना आ गया 29 √3 मीटर। CE का मान आ गया, यानी हमें किसका मान आ गया, इसका मान आ गया 29 √3 मीटर आ गया। हमें यहाँ से इसकी दूरी निकालनी, ठीक। अब हमें क्या दूरी निकालनी है, EG की दूरी निकालनी है। तो वो टोटल बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, BCG में, BCG में त्रिभुज। देखिए कलर कर देते हैं आपको समझ में आएगा। त्रिभुज BCG में, त्रिभुज BCG में tan 30 डिग्री प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर BG लंब हो जाएगा बट्टा आधार हो जाएगा CG tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 बराबर BG का मान मालूम है आपको 87, और CG का मान कैसे निकलेगा, तो CG का मान CE में EG जोड़ देंगे तो टोटल का मान निकल जाएगा। तो ये लिख लीजिए CE जोड़ EG एकदम 1/√3 बराबर 87 बट्टा, अब देखिए CE का मान कितना हम निकाल लिए हैं 29 √3, 29 √3 प्लस EG। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87 √3 बराबर 29 √3 प्लस EG, है ना। अब 29 √3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3 बराबर EG, है ना। या लिख सकते हैं EG बराबर 87 में से 29 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 9 गया, 9 8 17 8, और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 58 √3, यानी 87 √3 में से 29 √3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 58 √3 मीटर। यानी यहाँ से EG की दूरी कितनी आ गई 58 √3 मीटर। हमें निकालना क्या था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी EG बराबर लिख लेंगे। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी EG बराबर 58 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल शब्दों में कहे, सरल भाषा में कहो, या सबसे आसान तरीका कहो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो हमें स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर दिखा देना, इससे आसान तरीका कोई पढ़ा दे आपको। तो ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें फिगर समझना है और फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना है। जब हम आपका वस्तुनिष्ठ इसका कराएंगे ना तो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे यही लिख के आपको वस्तुनिष्ठ आपका क्लियर हो जाएगा। यानी वस्तुनिष्ठ के लिए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से आपको 15 सेकेंड का टाइम लगेगा, हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब वस्तुनिष्ठ वाला सेक्शन कराएंगे तो आपको बताएंगे। चलिए अब आते हैं इसके, अब लास्ट में आ गए क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अभी तक जो हम बनाते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कि राजमार्ग है, मान लीजिए एक सड़क है जो एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ये एक मीनार है और एक राजमार्ग है। चलिए मान लीजिए ये एक राजमार्ग है, ये एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। कह रहे मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, अवनमन कोण है तो सही तौर से यहाँ पे खड़ा होगा। तो इस प्रकार का ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें।
और नमन कोण, यानी ये 30 डिग्री पे दिखता है। ठीक है, और कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम फिगर ड्रॉ करते जाएंगे, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है, यानी कार की जो चाल है वो एक समान है। 6 सेकेंड बाद कार का नमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का नमन कोण कितने डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का नमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कि अब ध्यान से देखेंगे कितने डिग्री का, तो ये टोटल कितने डिग्री का, ये निकल के आया हमारा ये 30 डिग्री और ये कितना 60 डिग्री का, ये समझेंगे ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक, अब करा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है हमें कि इस बिंदु से, अब मान रख लेते हैं ए बी मीनार है। ठीक, ए बी क्या है? मीनार है। सी इस कोण और इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है, बी सी जो है राजमार्ग है, सी डी बी सी राजमार्ग है और ए बी मीनार है। ठीक, अब आ जाते हैं बिंदु सी से बिंदु डी तक जाने में कार को समय लगता है 6 सेकेंड का। तो हमें बताना है कि डी से बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, बस ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं, माना लिख लेंगे, माना सी डी एक राजमार्ग, सी डी एक राजमार्ग है। सी डी क्या है? एक राजमार्ग है या ये एक सड़क है, और ए बी मीनार है, और ए बी मीनार है। माना सी डी राजमार्ग है और ए बी मीनार है ना। सी कार की पहली स्थिति है और डी कार की 6 सेकेंड बार की स्थिति है। ठीक है, लिखेंगे तथा सी कार की पहली स्थिति है और डी कार की 6 सेकेंड बाद की स्थिति है। डी क्या है? कार की 6 सेकेंड बाद की स्थिति है। अब बात करते हैं हम छोटे वाले त्रिभुज से आएंगे, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ए बी डी किसमें? त्रिभुज ए बी डी में, है ना। हमें किसके बीच रिलेशन ज्ञात करने हैं? ए बी और डी बी के बीच में, यानी लंब और आधार के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी, ये ध्यान में रखेंगे। लंब बट्टा आधार होगा। tan 60 डिग्री बराबर √3। ए बी का भी मान हमें पता नहीं है और बी डी का भी मान हमें पता नहीं है, ये ध्यान देंगे। इसमें किसी चीज़ का हमें ऊंचाई या दूरी नहीं दे रखा है, बस दे रखा है सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगता है और कार एक समान चाल से चल रही है, तो डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 बी डी बराबर ए बी। √3 बी डी बराबर ए बी, यानी ए बी का मान क्या आ जाएगा? √3 बी डी। ए बी का मान आ जाएगा √3 बी डी, या आप लिख लीजिए ए बी बराबर √3 बी डी, है ना। इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसको समीकरण हम एक नाम दे देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। फिर त्रिभुज ए बी सी में, फिर त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री की बात करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर फिर वही ए बी बराबर बी सी, ए बी बट्टा बी सी। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 बराबर ए बी बट्टा ए बी का मान यहाँ पर क्या आया है? √3 बी डी। लिख लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, बट्टा √3 बी डी बराबर, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? बी डी जोड़ सी डी। क्या हो जाएगा? बी डी जोड़ सी डी, या सिर्फ बी सी करते हैं, सिर्फ
BC रहने देते हैं। कितना? सिर्फ BC रहने देते हैं। ध्यान देखिएंगे, BC क्यों रहने देंगे? क्योंकि हमें दूरी किसी का मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको BC ही रहने देंगे। ठीक, अब देखिए √3BD √3 गुना होके हो जाएगा 3BD बराबर BC। 3BD बराबर BC कितना हो गया? 3BD बराबर BC। और BC की टोटल दूरी जो है यहाँ पे देखिए 3BD बराबर BC। BC की जो टोटल दूरी है वो CD जोड़ BD है। CD जोड़ BD, CD और BD को जोड़ेंगे तो BC आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 3BD है, 3BD में से ये BD आके घट जाएगा, बराबर बचेगा CD। तो यहाँ पे बच जाएगा 2BD बराबर CD, या ऐसे कहे BD बराबर हाफ CD। ये समीकरण तो BD बराबर हाफ CD। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे आपका आंसर आ गया। BD बराबर हाफ CD जहाँ आया, आपका आंसर यहीं पे आ गया। कैसे आ गया? अब देखिए CD की दूरी तय करने में कार को 6 सेकंड लगता है, और BD की दूरी तय करने में कार को कितना सेकंड लगेगा, यही तो आपको बताना है। और जब ये 6 सेकंड लगता है और ये देखिए हाफ CD है, BD का मान कितना है? हाफ CD, यानी इसका आधा समय लगेगा। कितना लगेगा? तो 3 सेकंड लगेगा। कितना समय लगेगा? इसकी दूरी देखिए, BD की दूरी CD की दूरी की दुगुनी है, CD की दूरी BD की दूरी, CD की दूरी जो है इसकी दुगुनी दूरी के बराबर है। अर्थात ये कहे BD की जो दूरी है, ये B और D की जो दूरी है ये BD की दुगुनी है CD, BD की दुगुनी है CD, या CD का आधा है BD, CD का आधा है BD। तो जब CD दूरी तय करने में कार को 6 सेकंड लगता है, तो BD इसका आधा दूरी तय करने में आधे समय लगेगा ना। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि कार को बिंदु C से D तक की दूरी तय करने में, C से D तक की दूरी तय करने में यदि 6 सेकंड लगता है तो कार को B से D तक की दूरी, कार को B से D तक की दूरी BD तय करने में लगा समय बराबर, कार को तय करने में लगा समय बराबर। अर्थात BD बराबर, यहाँ पे क्या निकालेंगे? BD बराबर समय, यहाँ पे लिख लेते हैं समय BD बराबर क्या निकलेगा? हाफ CD। हाफ गुने CD दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है, तो 2×3 6 बराबर 3 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस यहीं पे हमारा काम ख़त्म हो गया। इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले दूरी निकालिए फिर चाल निकालिए, एक समान चाल। जब एक समान चाल कहिए रहा है तो इधर भी एक समान चाल से चलेगा, यानी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो दूरी निकालेंगे, चाल निकालेंगे, फिर समय निकालेंगे, गुना करेंगे, फिर आंसर आएगा। उस बात को यहीं पे समझ लेंगे कि BD की दुगुनी दूरी है CD, और इसको तय करने में 6 सेकंड लगता है, तो उसी एक समान चाल से तय करने में BD की यानी आधी दूरी, इसकी आधी दूरी तय करने में आधा समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, इसका ठीक ढंग से, खूब बढ़िया ढंग से, प्यार से समय लेकर इसको बनाएंगे। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में, मीनार के आधार से क्वेश्चन शायद हमसे गलत लिखा गया, एक और होना चाहिए। एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लेते हैं कोई मीनार है, मान लेते हैं ये कोई मीनार है।
ठीक है। इससे दो बिंदु हैं, दो अलग अलग बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, है ना। पहले फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझा देते हैं। चलिए मान लेते हैं ए बी मीनार है। क्या है? ए बी मीनार है ना। और इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसको हमने बी माना है, तो कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर, यानी बी और डी की दूरी होगी ना, वो कितनी होगी? 4 मीटर की होगी, है ना। और सी से बी की दूरी 9 मीटर के देख रहा है, यही दिया है ना कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। तो चलिए मान लेते हैं, माना ए बी एक मीनार है। नेट क्वेश्चन देख लेते हैं। माना ए बी एक मीनार है तथा बिंदु सी एवं डी, बिंदु सी एवं डी क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये चीज़ लिख लिए। ए बी मीनार है ना, और बिंदु सी और डी क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहा है कि इस दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब दो बिंदुओं से यानी सी और डी से मीनार के उन्नयन कोण कितना है? पूरक कोण कह रहा है। तो मान लेंगे चूंकि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है, देख लेंगे। इसलिए मार्कर ठीक से चल नहीं रहा था, इसलिए यदि एक कोण थीटा डिग्री होगा तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री। पूरक कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए यदि ये कोण थीटा होगा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अर्थात ये कोण यदि थीटा हो जाएगा ना, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी की। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आधार और लंब के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो tan का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बट्टा बी डी। ए बी बट्टा, चूँकि थीटा का प्रयोग, थीटा का मान दिया नहीं है, हमें निकालना है ए बी बट्टा बी डी। अब ए बी का मान हमें नहीं दिया है, तो tan थीटा बराबर ए बी का मान रहने देंगे और बी डी का मान कितना दिया है? 4 दिया है। tan थीटा बराबर ए बी बट्टा 4, ये हमें पता हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। फिर त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज में आते हैं ए बी सी में। फिर त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अब यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वही होगा ए बी बट्टा बी सी। कुल दूरी इसकी क्या हो जाएगी? कुल दूरी होगी बी सी। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, याद कीजिए त्रिकोणमिति में हम यूज कर रहे थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
कॉट थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान 9 मीटर है, ये 9 मीटर हो जाएगा। और टेन थीटा किसका इन्वर्स, कॉट थीटा किसका इन्वर्स होता है, ये टेन थीटा का इन्वर्स होता है। तो इसको यदि हम 1/tan थीटा लिख ले, 1/tan थीटा बराबर ए बी बट्टा 9, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा आता है। अब देखिए, अब यहाँ से यदि हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा गुना ए बी बराबर 9, tan थीटा गुना ए बी बराबर 9, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सिर्फ tan थीटा का मान निकाले तो हो जाएगा 9/AB, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब ध्यान देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पर पता चल रहा है tan थीटा दोनों में दिया है, यानी tan थीटा LHS यदि दोनों बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, अर्थात AB बट्टा 4 बराबर 9/AB होना चाहिए। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, इसलिए खाली AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर में आंसर दिया है तो 6 मीटर हो जाएगा, है ना। लिख लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर, यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वाला पूरा चैप्टर आप एंजॉय किए होंगे। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 पूरा एंजॉय किए होंगे। जिस प्रकार से हम चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 दोनों शुरू से अंत तक ख़त्म किए, एक क्वेश्चन छोड़े बिना, एक एक क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, है ना। और इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, है ना, और आप सीखते रहिए, आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। हम आपके लिए प्रत्येक चैप्टर ऐसे ही पूरा एक बिना क्वेश्चन छोड़े हुए प्रत्येक चैप्टर लेकर आएंगे, हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अब चलिए, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेके आएंगे, अब आपको ये अगली वीडियो में पता चलेगा। आज नहीं बताएंगे कि आज कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा, कल मिलेगा, और कल जो मिलेगा आपको वीडियो, आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।